हेलो एवरीवन, इसमें आप एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग के बारे में जानेंगे कि ड्राइंग के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सो बेसिकली ड्राइंग के जो एलिमेंट्स है वो होते हैं 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होता है और ड्राइंग भी आता है उसके अंदर। सो ये 7 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका लाइन्स, दूसरा है शेप्स, थर्ड है फॉर्म, फोर्थ है वैल्यू, फिफ्थ है टेक्सचर, सिक्स्थ है स्पेस और सेवेंथ है कलर। तो 7 एलिमेंट्स जो होते हैं ये लाइन्स, शेप, फॉर्म, वैल्यू, टेक्सचर, स्पेस, कलर, इन सारे एलिमेंट्स को ही मिला के हम आगे चल के एक ड्राइंग बनाते हैं, एक पेंटिंग बनता है। कोई भी आप पेंटिंग या ड्राइंग देखोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तभी हमारा एक ड्राइंग पेंटिंग कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है लाइन। अब इसका डेफिनेशन तो आपको पता होगा कि दो बिंदुओं को मिलाने से लाइन क्रिएट होता है। लाइन्स कितने तरह के होते हैं, ड्राइंग में इसका क्या यूजेस है? जैसे आपका सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद वर्टिकल लाइन, फिर आपका स्लैंटिंग लाइन, फिर अपोजिट स्लैंटिंग लाइन, फिर आपका आता है जिगजैग लाइन, फिर उसके बाद आपका आता है वेवी लाइन। अब इसमें आता है कर्व लाइन, ये होता है कर्व लाइन। कॉम्बिनेशन लाइन होता है, जैसे कि आपका स्ट्रेट लाइन हो गया और फिर इसमें हम मिक्स करते हैं स्लैंटिंग लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन में और होता है आपका स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन। इसके अलावा आपका कुछ और लाइंस होते हैं जैसे स्पाइरल लाइन हो गए। अब आगे हम समझेंगे कि इसका यूजेस क्या होता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के लाइंस होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन में आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंटिंग लाइन, जिगजैग लाइन, फिर यहाँ पे आपका हो गया वेवी लाइन, उसके बाद आपका हो गया कर्व लाइन, फिर उसके बाद आपका हो गया ये कॉम्बिनेशन लाइन, फिर उसके बाद आपका ये हो गया स्पाइरल लाइन। अब जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन का। जैसे स्ट्रेट लाइन से हम हाउस बना सकते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा लाइन देखा था? हमने देखा था हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे पैरेलल एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, इसके पैरेलल लेकिन थोड़ा सा इधर, और फिर ये इसमें हम एक स्लैंटिंग लाइन लेते हैं। स्लैंटिंग लाइन लिया हमने, फिर एक और स्लैंटिंग लाइन लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, फिर यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन, और फिर यहाँ पे हम लेंगे एक वर्टिकल लाइन, फिर यहाँ पे हम लेंगे एक वर्टिकल लाइन, फिर यहाँ पे हम लेंगे एक वर्टिकल लाइन, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसके अंदर भी हम सिर्फ लाइन से यूज़ करेंगे स्ट्रेट लाइन। जैसे ये डोर हो गया, ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है, और ये आपका ये भी स्ट्रेट लाइन है। जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब जो हमने जिगजैग लाइन देखा था, इसमें हम जिगजैग लाइन दे देंगे ऐसे। अभी यहाँ पे सारे स्ट्रेट लाइन हैं। इसके अलावा जैसे कि कर्व लाइन से आप बहुत सारी चीज़ें ड्राइंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे यहाँ पे कर्व लाइन से पहले एक सिंपल कर्व लिया, ठीक है, फिर एक नीचे से कर्व लिया, ठीक है, फिर एक और ऐसे कर्व लिया, फिर यहाँ पे एक और कर्व लिया, फिर ये भी यहाँ पे एक कर्व लिया। अब यहाँ पे सिर्फ कर्व लाइन जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आया एक कर्व लाइन, फिर यहाँ पे ऐसे कर्व। अब यहाँ पे देखो सारे जगह पे सिर्फ कर्व लाइन ही आपका यूज हुआ है। ये देखो सारे कर्व लाइन। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए, जैसे हाउस के पास हमें कर्व लाइन से यूज़ करके ड्राइंग करना है तो क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे हमने ये कर्व लाइन लिया, देखो ग्रास बना दिया, यहाँ पे हमने कर्व लाइन यूज़ किया, ग्रास बना दिया। अब एक और चीज़ें हैं, क्लाउड बना देंगे कर्व लाइन से। हमने ये कर्व लाइन लिया, ये क्या है? ये कर्व लाइन है। ये सारी ये चीज़ें जो हैं ये कर्व लाइन है। जैसे कॉम्बिनेशन लाइन में भी अगर देखें हम, तो कॉम्बिनेशन लाइन में क्या हो सकता है? जैसे स्ट्रेट लाइन लिया हमने, एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन लिया यहाँ पे। अब इसके ऐसे हमने स्लैंटिंग ले लिया, ये हो गया स्लैंटिंग लाइन। अब इसके अंदर हम कर्व ऐड करेंगे। कैसे? ये देखो ये हो गया कर्व। क्या बन गया? सिर्फ हमने कॉम्बिनेशन लाइन यूज़ किया, यहाँ पे स्ट्रेट है, स्लैंटिंग है, कर्व है, तो हमारा एक बन गया ट्री। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। अब जो सेकंड एलिमेंट है वो है शेप। अब इसका डेफिनेशन जो होता है, शेप जो कि 2D होता है, 2 डायमेंशन होता है। शेप में दो तरह के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल शेप
और दूसरा होता है ऑर्गेनिक शेप। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप आपको तो पता होगा और मे बी ऑर्गेनिक शेप भी आपको पता होगा। तो अभी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप जिसका एक फिक्स शेप होता है, फिक्स उसका आकार होता है, लेकिन ऑर्गेनिक शेप का कोई फिक्स आकार नहीं होता है। ये पहला ज्योमेट्रिकल शेप में क्या होता है आपका, स्क्वायर होगा, है ना, सर्कल होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्रायंगल होगा, हेक्सागोन हो गया, पेंटागोन हो गया, स्टार हो गया, या एक हार्ट भी हो गया। जितने भी शेप है जो डिफाइन है वो है ज्योमेट्रिकल शेप। अब यहाँ पे आता है ऑर्गेनिक शेप। ऑर्गेनिक शेप क्या होता है, ऑर्गेनिक शेप इसका कोई भी फिक्स आकार नहीं होता है। जैसे आपका ये कोई भी शेप हो गया, ठीक है, ये एक पानी का शेप भी हो सकता है, एक लीफ का शेप भी हो सकता है, ठीक है, एक पेड़ का भी शेप हो सकता है ना, एक क्लाउड का भी शेप हो सकता है, कुछ भी शेप हो सकता है। मतलब जितने भी नेचर में होते हैं, नेचर में जितने भी शेप होते हैं वो सारे हैं आपके ऑर्गेनिक शेप। जैसे हमें एक मटका अगर ड्राइंग करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक सर्कल ड्राइंग करना पड़ता है ना। तो ये आया शेप। अब यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया, ऐसे, ये क्या हो गया, हमारा मटका बन गया। स्क्वायर के लिए अब जैसे हमने यहाँ पे एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर से हाउस बन जाएगा, है ना, हाउस हम बना सकते हैं। ट्रायंगल से ये हो गया ट्रायंगल, यहाँ पे ये हाउस हो गया। सो ये एक पूरा रेक्टेंगल भी हो गया। ये सारा क्या है, ये शेप है। रेक्टेंगल से ये गेट बन गया, रेक्टेंगल से ये विंडो बन गया। अब यहाँ पे थर्ड है आपका फॉर्म। अब ये फॉर्म जो है बेसिकली 3 डायमेंशनल होता है, और फॉर्म में भी हम 2 तरह से रख सकते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑर्गेनिक। अब बेसिकली हमने देखा था शेप 2 डायमेंशन का होता है। अब जैसे हमने लिया था ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, यहाँ पे आपका स्क्वायर होता है, ठीक है, ये स्क्वायर होता है। अब इसको जब हम 3D में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये बनता है फॉर्म। अब ये बन गया फॉर्म। उसी तरह आपका रेक्टेंगल है, सेम थिंग्स है, ये भी आपका बन गया फॉर्म। ठीक उसी तरह ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल को अगर हम ऐसे शेप दें, ये बन गया पिरामिड, तो ये बन गया 3D और ये हो गया फॉर्म। उसी तरह सर्कल अगर है तो ये अभी 2D लग रहा है, इसमें अगर हम ऐसे लाइन दे दें, ऐसे अगर लाइन दे दें तो ये बन गया आपका स्फेरिकल कहेंगे इसको, ये 3D हो गया, ये फॉर्म हो गया, सर्कल का फॉर्म हो गया। अब इसके अलावा दूसरा जो होता है ऑर्गेनिक है। जैसे मान के चलो कि ये एक पेड़ का ऐसे ट्रंक है, अभी ये 2D लग रहा है ना। अभी देखो इसमें यहाँ पे ऐसे कटा हुआ पेड़ अगर दिखाते हैं तो ये क्या हो गया आपका, ये 3D टाइप का हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा ऐसे शेड दे दें तो ये बन जाएगा आपका 3D। तो आप देख सकते हो ये जो है आपका, ये हो गया आपका ऑर्गेनिक शेप जो कि नेचुरल होता है। अब इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो जैसे इसके अलावा एक और एग्जाम्पल अगर लें तो ये है, हमने वाटर का एक शेप बनाया था, ठीक है, ये शेप है। अब ये 2D लग रहा है, इसको हम, ये फॉर्म कैसे बनेगा, अब इसमें वाटर का थोड़ा शेड दे दो तो ये बन गया वाटर का शेप। मैंने जस्ट अभी रफ आपको एग्जाम्पल दिखाया है ताकि आपको समझ में आए ओवरऑल। आई होप आपको ये 3 जो एलिमेंट है ये क्लियर हो गया होगा। अब जो 4th एलिमेंट है हम उसको यहीं पे समझ लेते हैं। जो 4th हमारा एलिमेंट है ये है वैल्यू। वैल्यू मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में वैल्यू ऐड करना। वैल्यू ऐड करना मतलब उसका एक शेप देना, उसको एक फॉर्म में चेंज करना। सो बेसिकली वैल्यू को लाइट एंड शेड में दिखाया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लें, जैसे किसी भी कलर का जो वैल्यू क्रिएट होता है वो कैसे होता है, उसमें डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क क्रिएट करने के लिए वैल्यू का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक कलर अगर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक डार्क कलर लिया, सपोज कि ब्लैक लिया। अब ब्लैक को हमें वाइट की तरफ ले जाना है तो वो होगा ब्लैक का वैल्यू क्रिएट करना है। जैसे इस वाले बॉक्स में अगर हम एकदम डार्क फिल करते हैं, अब ये जो बॉक्स है इसका हमें वैल्यू क्रिएट करना है, तो धीरे धीरे हम इसका जो इंटेंसिटी है उसको हल्का करते जाएंगे। जैसे हमने बहुत ज़्यादा इसमें डार्क चलाया तो यहाँ पे थोड़ा सा हम हल्का चलाएंगे पेंसिल, मतलब यहाँ पे हल्का शेड देंगे। वैल्यू बेसिकली टोन क्रिएट करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में।
तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इस कलर का जो है यहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे डार्क टू लाइट है ना, और फिर लाइट टू डार्क। जैसे ये जो वाटर ड्रॉप था है ना, इस वाटर ड्रॉप में हमने वैल्यू क्रिएट किया और इसका फॉर्म डिफाइन किया। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो शेड दिया, ये देखो डार्क टू लाइट इधर गया है, तो इसके अंदर हमने वैल्यू ऐड किया ना इस शेप के अंदर। इस शेप के अंदर जैसे ये सिंपल शेप था है ना, ये एक ड्रॉप का सपोज कि ये सिंपल शेप है। अब इसमें हम वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है, वैल्यू ऐड करेंगे तब जाके इसका डिफाइन होगा कि ये शेप है किस चीज़ का, है ना। अब यहाँ पे हम डार्क से लाइट ले जाएंगे तो इसमें क्या होगा, वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो अब इसमें हमने डार्क टू लाइट ऐसा शेड दे दिया तो इसका वैल्यू आ गया ना इस शेप का। पहले सिंपल शेप था, उसमें वैल्यू हमने ऐड किया तो उसका एक फॉर्म आ गया ना, उसको एक पहचान मिल गई कि हाँ वो एक वाटर ड्रॉप है, राइट। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ एलिमेंट है टेक्सचर। ये एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, क्योंकि जब आप कोई ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते हैं तो आप उसमें कैसे दिखा सकते हैं कि वो किस चीज़ का है, मतलब किस मटेरियल का है। तो उसमें जो सरफेस है उसमें आपको टेक्सचर देना होगा। मतलब अगर वुडन का है ऑब्जेक्ट तो वुडन जैसा टेक्सचर देना होगा, अगर स्टोन का है तो स्टोन जैसा देना होगा। बेसिकली टेक्सचर किसी भी सरफेस को डिफाइन करता है, जिसे हम सिर्फ देख के बता सकते हैं कि वो जो ड्राइंग है वो किस चीज़ का है। तो इसको हम अलग अलग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ बॉक्स बना दिया। अब ये बॉक्स जो है ये प्लेन है, सिंपल है, इसको 3 तरह के टेक्सचर में अलग अलग डिवाइड करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, उसमें हम अलग अलग टेक्सचर दे सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे तीनों बॉक्स में मैंने अलग अलग टेक्सचर दिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क पड़ता है कि तीनों का अलग अलग जो सरफेस है वो डिफाइन होता है। जैसे ये वुडन है, ये वॉल है, ब्रिक का वॉल है ना, और ये स्टोन का वॉल है। तो हुआ ना, डिफाइन हुआ ना सरफेस। अब जैसे एग्जांपल में और क्या दे सकते हैं, जैसे ये हमने एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, जैसे यहाँ पे कैक्टस का जो ट्री है, कैक्टस का जो ट्री ड्रॉ करते हैं है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये सिंपल अभी पता नहीं चल रहा है क्या चीज़ का है, तो इसमें हम टेक्सचर देंगे इस चीज़ का। अगर हम टेक्सचर देते हैं तो ये होता है डिफाइन कि ये बेसिकली है क्या। अब इसमें टेक्सचर देने से हमें पता चला कि ये एक कैक्टस का। ठीक वैसे ही अगर हमें किसी सीनरी में रिवर दिखाना है, अगर रिवर दिखाना है तो हमने जस्ट ऐसे लाइन कर दिया। इसको रिवर कैसे दिखाएंगे, अब इसमें थोड़ा सा हम रिवर का ऐसे वेव अगर हम डालते हैं तो ये टेक्सचर से पता चल रहा है ना कि ये रिवर है ना। सो इसलिए टेक्सचर बहुत ज़रूरी है समझना। अब स्पेस में बेसिकली 2 तरह के स्पेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्पेस, पहला होता है आपका पॉजिटिव स्पेस, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव स्पेस। अब ये पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस क्या होता है, जैसे हम कोई भी पेज पे या हमारा जो धरातल है, जो हमारा स्पेस है, उस पर हम ड्राइंग करते हैं तो उसमें पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस होता है। जैसे हमारा ये जो सेंटर पार्ट है, अगर हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव स्पेस, ठीक है, ये पॉजिटिव स्पेस हो गया। और इसके आसपास का जितना भी एरिया है ये हो गया आपका नेगेटिव स्पेस। जैसे मैं अभी यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को अगर करता हूँ, ठीक है, ये मेरा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो अभी इस पेज पे, ये पेज जो है, ये पेज यहाँ पे मैं इसको अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो रखा हुआ है, ये एरिया इसका पॉजिटिव स्पेस है। इसके आसपास जितने भी हैं ये हो गया नेगेटिव स्पेस। और स्पेस का यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के डिफरेंसेस को, मतलब उसके साइज़ के डिफरेंसेस को दिखाने के लिए स्पेस का यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम किसी ड्राइंग में किसी पेज पे 2 ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो पहला चीज़ कि इसमें एक पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा कि ये जो नेगेटिव स्पेस है इसका, ये जो है ये नेगेटिव स्पेस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, इस धरातल का ये हो गया आपका नेगेटिव स्पेस और ये दोनों हो गया पॉजिटिव स्पेस। अब यहाँ पे स्पेस का यूज़ हम डेप्थ लाने के लिए भी करते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को, और जैसे 2 ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट को, जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट है, इसको हम एक साइज़ रखते हैं तो ये हमारे पास है, मतलब दोनों एक पैरेलली है,
ठीक है। इसमें हम डेप्थ लाना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ किया है, ये एक बड़ा शेप है, मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये एक छोटा ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या डिफाइन करेगा, और इसका पोजीशन आप देखोगे ये यहाँ पे रखा हुआ है और ये यहाँ पे रखा हुआ है, इतने स्पेस में रखा हुआ है। तो ये हो गया आपका डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी कि ये पर्सपेक्टिव में आ गया। तो ये कितना स्पेस लिया, ये छोटा कम स्पेस लिया और ज़्यादा स्पेस लिया, ठीक है। इसको मैंने ज़्यादा स्पेस में रखा और इसको कम स्पेस में रखा, और फिर दोनों के बीच में मैंने एक स्पेस दिया, यहाँ पे इतना दूरी पे मैंने एक स्पेस दिया। तो इससे डिफाइन होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये काफ़ी दूर है और ये नज़दीक है। तो इससे हमारा एक डेप्थ क्रिएट हो रहा है, यानी कि ये एक पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है। तो कह सकते हैं हम स्पेस का यूज़ हम पर्सपेक्टिव या डेप्थ लाने के लिए करते हैं। जैसे अगर एक और एग्जांपल दें, तो यहाँ पे ये जो स्पेस है, मतलब इस लाइन को मैंने यहाँ पे ऐसे क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कम स्पेस रखा, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस रखा। तो इससे क्या क्रिएट होता है, ये एक पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है, ये एक वे है ना, ये एक रास्ता है। सो जो ये पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो ट्री है ना, जैसे जैसे दूर जा रहा है मैं इसको छोटा करते जा रहा हूँ। तो इस एरिया में ये जो पार्ट है, इसका जो लैंडस्केप है, ये जो पार्ट है ये हमारा हो गया नेगेटिव स्पेस, ठीक है। और ये होता है पॉजिटिव स्पेस, जिसमें मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया। ये जितना भी ऑब्जेक्ट है ये सब पॉजिटिव स्पेस में है। और दूसरा कि मैंने इस लाइन को जो क्रिएट किया, यहाँ पे कम स्पेस दिया, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस दिया, इससे मेरा पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है। तीसरा, ये जो ट्री मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया और यहाँ पे ट्री ड्रॉ किया, तो इसको ज़्यादा स्पेस में किया, इसको कम स्पेस में किया, इससे हमारा एक पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है। सो कह सकते हैं यहाँ पे कि स्पेस का यूज़ जो है वो हम पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए भी करते हैं। और स्पेस पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जहाँ ऑब्जेक्ट रखा रहता है वो हमारा पॉजिटिव एरिया होता है, और ऑब्जेक्ट के फिर आसपास जितने भी एरिया हैं या फिर बैकग्राउंड जितने भी एरिया हैं वो है हमारा नेगेटिव स्पेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7th एलिमेंट है जो कि लास्ट है बट नॉट लीस्ट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है कलर। तो बेसिकली कलर आपको पता होगा कि पहला होता है प्राइमरी कलर, जिसे हम प्राकृतिक रंग भी कहते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी कलर, जिसे द्वितीय रंग भी कहते हैं, और तीसरा है टर्टेली कलर, जो कि मिश्रित रंग है। अब इसे हम कैसे समझाएंगे, एक कलर व्हील बना के। जैसे ये हमारा हो गया प्राइमरी कलर, तो यहाँ पे हम सिर्फ पी लिख देते हैं, ये हो गया प्राइमरी कलर। और सेकेंडरी कलर ये होते हैं, तो यहाँ पे ये प्राइमरी कलर रेड, येलो और ब्लू होता है। ये तीन जो होते हैं ये प्राइमरी कलर होते हैं, जिसे प्रकृति से हमें मिलता है। इसके अलावा सेकेंडरी कलर, मतलब प्राइमरी कलर को मिलाने से सेकेंडरी कलर बनता है। जैसे हमने यहाँ पे येलो ले लिया, यहाँ से येलो ले लिया और रेड ले लिया। दोनों को अगर मिक्स किया तो आप देखोगे इसमें क्या बना, ये ऑरेंज बन गया, है ना। अब यहाँ पे येलो और ब्लू को मिक्स करने से बनता है ग्रीन, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी कलर। अब यहाँ पे टर्टेरी कलर क्या होता है, टर्टेरी कलर मतलब यहाँ पे ऑरेंज से हमने थोड़ा ऑरेंज लिया और रेड से अगर रेड लिया, तो दोनों को जब मिक्स करते हैं तो ये बनता है टर्टेरी कलर। ठीक वैसे ही यहाँ पे ऑरेंज और येलो को लिया, ठीक है, तो ये बनता है टर्टेरी कलर। वैसे ही ये भी, यहाँ पे इन दोनों के बीच जो भी कलर बनेगा, मिक्स करके जो भी कलर बनेगा वो बनेगा टर्टेरी कलर। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वार्म कलर और कूल कलर फैमिली ये क्या होता है। वार्म कलर फैमिली और कूल कलर फैमिली ये क्या होता है, तो जैसे ये वाला जो एरिया आप देखोगे, इस वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एरिया जो है
ये है आपका वार्म कलर, ठीक है। और फिर यहाँ से लेके ये वाला जो एरिया है, सो ये हो गया कूल कलर फैमिली और ये हो गया आपका वार्म कलर फैमिली। जैसे मैं एक बार समअप कर देता हूँ कि इसमें हमने जाना है कि 7 एलिमेंट ऑफ ड्राइंग क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, लाइन, शेप, फॉर्म, वैल्यू, टेक्सचर, स्पेस, कलर, और हम उसका थोड़ा डिफिनेशन भी जाने हैं कि क्या क्या होता है डिटेल में, है ना। और उसके बाद वो सारी चीज़ें हमने देखा है। यहाँ पे स्पेस है, स्पेस के शेप है, शेप के बारे में देखा है हमने। फिर आपका आ गया फॉर्म के बारे में हमने देखा है एक एक चीज़ें कि फॉर्म कितने तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ऑर्गेनिक फॉर्म, वैसे ही जैसे शेप में होता है। फिर हमने देखा है वैल्यू क्या होता है, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क। किसी भी ऑब्जेक्ट में हम शेडिंग देते हैं या हम लाइट के थ्रू उसमें वैल्यू ऐड करते हैं तो उसे हम कहते हैं वैल्यू। और फिर नेक्स्ट था हमारा टेक्सचर बेसिकली डिफाइन करता है सरफेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को, कि वो किस चीज़ का सरफेस है। जैसे वुडन हो गया, यहाँ पे ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, रिवर का टेक्सचर है। उसके बाद हमने समझा स्पेस, जिसमें होता है पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस। और स्पेस बेसिकली पर्सपेक्टिव के थ्रू डेप्थ दिखाने के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद था हमारा कलर बेसिकली 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी। और कलर में वार्म कलर क्या होता है, कूल कलर क्या होता है, ये भी हमने जाना है काफ़ी डिटेल में। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। फीडबैक ज़रूर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।